अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर हमने डिस्कस करनी है। पहली खबर तो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो कि पाकिस्तान के DGISI हैं, उनके ओहदे को तोसी कर दिया गया है। उनकी मुद्दत मुलाजमत के अंदर यानी कि तोसी हो गई है ताहुकुम सानी, और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को काफ़ी तकलीफ है। ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का रोना धोना शुरू हो गया है। और बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्यों तहरीक इंसाफ इनसे नाला है, क्या वजह है कि इमरान खान इनको पसंद नहीं करते और इसकी कड़ियाँ कहाँ तक मिलती हैं, और जनरल फैज़ के साथ इस बात का क्या तल्लुक है वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ में आपको ये भी आज के ब्लॉग के अंदर बताएंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर अभी पेट्रोल हाईएस्ट प्राइस के अंदर जो है वो सेल हो रहा है, यानी कि 26 रुपये उसके अंदर गुज़श्ता रात इजाफा हुआ है और आज पेट्रोल 331 की हद जो है वो अबूर कर चुका है। तो इसके पीछे PDM की गवर्नमेंट की गलती है, निगरान गवर्नमेंट की गलती है, या फिर तहरीक इंसाफ की जो माजी के अंदर गवर्नमेंट गुजर गई है उसकी गलती है? क्योंकि अभी ये तीनों जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे गुजर गई या मौजूद है, ये सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, सब ब्लेम गेम जो है वो खेल रहे हैं। असल हक़ाइक़ क्या है आज के ब्लॉग के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे हमारे चैनल के हवाले से गुजारिश होगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट करके आप अपनी राय जो है वो हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी पेट्रोल की प्राइस के हवाले से। तो पेट्रोल की जो अभी प्राइस आ गई है पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में आवाम की चीखें निकलना बंद हो गई हैं, यानी कि आवाम के गले डर के मारे, खौफ के मारे खुशक हो गए हैं। इनसे अब चीखें नहीं निकल पा रही, क्योंकि अब पेट्रोल जो 26 रुपये महंगा हो गया है, यानी कि एक महीने के अंदर 50 रुपये 60 रुपये पेट्रोल की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जो तूफान था वो कितना बढ़ जाएगा, आवाम को बड़ी तशवीश है। और इन हालात तक पाकिस्तान को और आवाम को पहुँचाने वाली कौन सी सियासी गवर्नमेंट है, ये आज आपको बताते हैं। सबसे पहले आज जियो न्यूज़ ने जो एक रिपोर्ट किया, उन्होंने वो पूरी दस्तावेज़ जो है वो सामने रख ली कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी, इमरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त, जो IMF के साथ मुआहिदा किया गया था, तो उस मुआहिदे के अंदर जो तहरीरी मुआहिदा था, मैं तहरीरी मुआहिदे की बात कर रहा हूँ, मतलब रफली बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा हूँ जो तहरीरी मुआहिदे के अंदर लिखा हुआ है। और उसके अंदर ये लिखा था, तहरीक इंसाफ ने साइन किए थे कि हम पेट्रोल फी लीटर और डीजल फी लीटर के ऊपर 60 से 62 रुपये जो है वो पेट्रोलियम लेवी जो है वो हम आयद करेंगे। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चली गई, मतलब ये कंट्रीब्यूशन स्टार्ट जो किया तहरीक इंसाफ ने स्टार्ट किया, लेकिन तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट चली गई, उसको निकाल दिया गया, तो फिर उसके बाद PDM की गवर्नमेंट आ गई और 16 महीने PDM की गवर्नमेंट रही। और PDM की गवर्नमेंट ने उस लेवी को जो मुआहिदा किया गया था उसको किस्तों में आगे बढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया। और निगरान जो गवर्नमेंट आई, इसने यकमुश्त एक ही झटके के अंदर वो 60 रुपये जो लेवी पेट्रोल के ऊपर, 62 रुपये जो लेवी है डीजल के ऊपर, वो पूरी कर दी गई है। यानी कि अब लेवी की मद में ये बताया गया कि अब मजीद पेट्रोल जो है वो महंगा लेवी की मद के अंदर नहीं किया जाएगा। IMF की जो शराइत इमरान गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे ऊपर आयद हुई थी, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने साइन की थी, उनको हमने जो है वो पूरा कर दिया है। तो बेसिकली अब चाहे इमरान खान मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो निगरान सेटअप है, या जो पिछली PDM की गवर्नमेंट थी, इनको तनकीद का निशाना तहरीक इंसाफ बना रही है। ये देखें जी, इनसे मुल्क नहीं संभाला गया। पेट्रोल इमरान के दौर के अंदर कितना था, आज कितना है, तो खान साहब इसके अंदर आपका भी कंट्रीब्यूट है, आपके भी हाथों की यहाँ पे लगी हुई है। और उसके बाद PDM की गवर्नमेंट का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट है कि उन्होंने उसी तसलसल को लेके आगे बढ़े, और अब उसी तसलसल को यानी कि यकमुश्त निगरान सेटअप ने कहा यार रोज़ कौन रोला करेगा, एक ही दिन जो है वो बढ़ा के रख देते हैं। तो आज इन्होंने वो पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमत है वो बढ़ा दी है। अब पाकिस्तान के अंदर फी लीटर जो पेट्रोल है उसके ऊपर जो वसूल की जा रही है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो 60 रुपये, डीजल के ऊपर 62 रुपये जो वसूल की जा रही है। अब कोई अगर सियासी शख्स ये कहता है कि नहीं भाई फलां गवर्नमेंट की गलती है, ये फलां गवर्नमेंट की गलती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हक़ाइक़ ये है कि जो भी गवर्नमेंट आई उसने इस मुआहिदे को आगे बढ़ाया, एक तसलसल के साथ आगे बढ़ाया, और आज आपके सामने नतीजा है। अब बात करते हैं जी जनरल नदीम के हवाले से, जो लेफ्टिनेंट जनरल है DGISI है मौजूदा, उनके जो ओहदा है उसके अंदर तोसी कर दी गई है ताहुकुम सामनी। यानी कि जब तक ये चाहेंगे ये DGISI ये नहीं, बल्कि जब तक गवर्नमेंट चाहेगी, इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, तो फौज जब तक चाहेगी तो ये उस वक्त तक रहेंगे, मतलब 6 महीने 4 महीने 5 महीने साल तक भी रह सकते हैं, DGISI के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन इससे तहरीक इंसाफ को क्या प्रॉब्लम है, माजी के अंदर अगर आपको लेके चलें तो ये 20 नवंबर 2021 को इनका जो है वो इनको लाया गया था, DGISI के ओहदे के ऊपर इन्होंने बैठाया गया था, इन्होंने चार्ज संभाला था, और इन्होंने जो चार्ज संभाला था वहाँ से फैज़ हमीद को निकाला गया था। यानी कि फैज़ हमीद को यहाँ से उनको कोर कमांडर पेशावर जो बना के भेजा गया था। और आपको भी बताया है, कोई भी अगर शख्स जो आर्मी चीफ बनना चाहता है उसके लिए कोर कमांडर रहना जो है वो ज़रूरी है। और ये जब इनको हटाया जा रहा था तो इमरान ने बड़ा ही रोला पाया था,
ऐसा रोला इन्होंने पा दिया था कि जैसे इन्होंने वो आर्मी चीफ के बारे में किया था ना कि इनकी तैनाती को हमने नहीं होने देना, रोड़े अटकाने, उनके ऊपर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दी थी। वही कुछ इन्होंने तब भी किया था कि फैज़ हमीद को मैंने यहाँ से नहीं हिलने देना, कम से कम सर्दियाँ मैंने इन्हीं के साथ गुजारनी है। सर्दियाँ कैसे आपने गुजारनी है? तो उसका जो बड़ा वाज़े मतलब था, इमरान ने बाद में बता दिया था कि मुझे पता था कि अदम एतमाद मेरे खिलाफ आने वाली है और काउंटर के तौर पर मैं जिसे इस्तेमाल करूँगा वो जनरल फैज़ हमीद होगा, और जनरल फैज़ हमीद को इसलिए मैं अपने से दूर नहीं जाने दे रहा था। और बाद में हुआ भी यही कि इमरान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई। 1-1.5 महीने तक ये इशू बना रहा कि मैंने यहाँ से फैज़ हमीद को नहीं जाने देना, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर अलो करता है तभी जो है वो कोई आगे इस तरीके से जा सकता है। तो इन्होंने खैर रोला खूब जो है वो डाला था, लेकिन उसके बाद जो है वो इमरान की आदत है वैसे भी कि ये गंद डालते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती हो, कोई भी इशू हो, ये चाहे DGI-SI हो, DGI-SPR हो, इनकी जानिब से पूरी कोशिश होती है। तो उस वक्त इन्होंने ये किया था। फिर उसके बाद जब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो वो DGI-SI बन गए थे 20 नवंबर 2021 को, तो फिर उसके बाद इमरान खान ने इनके खिलाफ जो वो गेम खेलना शुरू कर दी। जब गवर्नमेंट से निकले इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, और फिर जब इल्ज़ामात की तो हदें ही पार हो गई। जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ था तो उस वक्त इन्होंने क्या किया था कि पूरी का पूरा इल्ज़ाम लगा दिया था DGI-SI को, बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ब्लेम किया था कि इस कत्ल के अंदर ये मुलव्वस हैं, जिसके नतीजे के अंदर वो DGI-SI नदीम अंजुम साहब कि जो कहते थे कि मेरा फोटो भी सोशल मीडिया के ऊपर या फिर जो है वो टीवी के ऊपर नहीं आना चाहिए। वो मतलब मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर जब जाते थे तो वहाँ पे जो फोटो सेशन होता था वो अपना फोटो खराब करवाते थे, अपने फोटो को वहाँ से हटवाया करते थे। तो उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI-SPR के साथ करना पड़ी थी। वो शायद आपको याद होगी, बड़ी उनकी ज़बरदस्त किस्म की, वो दबंग किस्म की जो है वो कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इमरान खान का पोस्टमार्टम किया था। वो एब्सोल्युटली नॉट, जो अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे इमरान साहब कह रहे थे, तो उसके ऊपर भी पोस्टमार्टम किया गया था। और जो बाद में ये इशू खुला था साइफर वाला, उसके ऊपर भी बात की गई थी। और ये अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है इसके ऊपर भी उन्होंने खुल के बात की थी। लेकिन तरीके इंसाफ ने डट के इनके ऊपर, और फिर जो इनके DGC थे फैसल नसीर, इनके ऊपर भरपूर किस्म की इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए। और अब जब उन्हीं के ओहदे को तोसी मिल रही है और आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शंस भी हैं, तो इस चीज़ को लेकर ज़ाहिर है तरीके इंसाफ तो वेला करेगी। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि तरीके इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो आगे भी बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि उनका वेला अभी से आप देख लें, सोशल मीडिया उठा के देख लें, वहाँ पे इनका वेला जो है वो जारी हो गया।